थोड़ा सा मेरा कपड़ा तिरछा है, तो सबसे पहले मैं इसी कपड़े को खोल कर रखूँगी। करके तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। पैंट की कटिंग के लिए मेजरमेंट तो चाहे जितना लेना चाहो, जिस चीज़ का उसका ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ ले रखा है। सबसे पहले लंबाई है मेरी 36, हिप साइज है 41 और मोड़ी है 7। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसमें लंबाई चेक करते हैं। लंबाई मेरी है 36 है, तो मैंने यहाँ पे दिया 37। यहाँ पे मैंने दे दिया। अब आइए, जितना मेरा हिप है उसका चौथाई हिस्सा हम लेंगे कमर पे। तो हिप मेरी है 41, तो 41 में का चौथाई हिस्सा आएगा 41 प्लस 2 सूट, और इसमें अब मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा है। यहाँ से किनारी छोड़ देंगे 1 इंच हाफ, यानी कि 1.5 इंच। बहुत लोगों को पता नहीं होता ना, 1 इंच और आधा। ये मेरा हो गया 11 और हाफ। यहाँ पे मैंने मार्क किया। अब देख, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब मैंने यहाँ पे निकाला हिप का चौथाई हिस्सा कमर के लिए। तो जो भी मेरा आया था 10 इंच 10.5, और इसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा, तो ये बना मेरा 11.5। अब हम यहाँ 11.5, अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मुझे क्या कहा था, कमर आसन का नाप लेना है। तो आसन के लिए मैंने लगाया 11.5, 11.5, ठीक। इसमें मैंने क्या किया है, कमर के नाप में जितना मेरा कमर आ रहा था, जितना हिप आ रहा था, उसका मैंने किया चौथाई हिस्सा, और चौथाई हिस्से में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, वो मार्जिन के लिए 1.5 इंच इसको। अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे हम एक से सीधा सा बॉक्स बना देंगे। यहाँ हिप मेरी है का बचा था थाई, साढ़े 11, एक बॉक्स की तरह बना दिया। प्रॉपर बॉक्स बन गया। अब यहाँ से हम उठाएंगे 11.5, तो हमारा तैयार था। यहाँ पे 11.5 है मेरा, 11.5 तो था ही। फिर इसमें मैं लूँगी 1 2
और ये हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैंने ले लिया 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और यहाँ से यहाँ का जो हमारा क्या होता है घुटना, ये आएगा हमारा 19 पे। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया जिससे कि प्रॉब्लम ना हो समझने में कि क्या है। ये सिर्फ पट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ पट्टी मोहरी है मेरी 7, यहाँ से हमने नाप लिया मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था मेरा 11.5। इस तरह से अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे नाप लो। 14 आ रहा है ना पूरा, तो 14 का हाफ कितना आएगा हमारा 7। ठीक है, तो 7 पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी ले लिया, प्रॉब्लम ना हो तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी 7 ले लिया। ये भी रहा 7 मेरा, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया 7। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे। अब मोहरी है मेरी 7, और 7 को हम यहाँ पे हमने लिया है 7। यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग के लिए इधर पे रख देंगे, इधर पे रख देंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा गलत है, इस पे बच जाएगा, ये प्रॉब्लम हो गई है। अब ये सिर पट्टी है, अब मैंने सेब पट्टी की मदद से इसको इससे इस तरह से सेब दे देना है। इस पट्टी को ऐसे एकदम बिल्कुल सीधा रखेंगे, फिर इसको ऐसे राउंड कर देंगे यहाँ के सेब के लिए। इस तरह से हमारी पैंट एकदम परफेक्ट बन के तैयार आएगी। ठीक, एक यहाँ पे एक सिर पट्टी आती है, मेरे पास सिर पट्टी नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे सेब पे दे रही हूँ। वैसे यहाँ करने के लिए एक सिर पट्टी आती है, यहाँ पे डॉट पड़ेगा 5 इंच का, 5 इंच का मैं डॉट डालूँगी यहाँ पे। अगर हमें फिटिंग का पैंट पहनना है
तो हम यहाँ पे हल्का सा आसन डाउन कर देंगे। हल्का सा आसन को 1/2 इंच मैंने डाउन रखा है। अगर अब कुछ भी डाउट लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताइएगा। ठीक है, ये रहा मेरा फ्रंट पार्ट। इस तरह से मैं आपके बैक पार्ट को बताती हूँ। इस तरह से इसको कस्टमर ने सेम मांगा था तो मैंने इसलिए सेम कटिंग की, लेकिन यहाँ पे फैब्रिक था, यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा करने के लिए इस तरह से यहाँ पे एक जॉइंट लगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से पूरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा। यहाँ टाइट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे जॉइंट से करूँगी इसका पतला सा। फैब्रिक कम बढ़ रही है, यहाँ से हल्का सा, यहाँ से ऐसे उठा के मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। ये रहा।
देखते हैं मैं बेल्ट के लिए, यहाँ पे बेल्ट के लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है, क्योंकि मुझे परफेक्ट इतना तैयार चाहिए। तो बेल्ट को मैं इस तरह से ऊपर